वेट, सबको रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना, चालू है? कूल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गुड इवनिंग वंस अगेन गाइस एंड वेलकम टू डे 6। जल्दी से आज कोई मेरे को आज का पर्सनालिटी डेस्टिनी टाइप करके बताओ। व्हाट इज द पर्सनालिटी डेस्टिनी? अगर कोई बच्चा आज पैदा हो रहा है तो उसका पर्सनालिटी और डेस्टिनी क्या होगा? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। 7 एंड 7 कैसे हो गया उसका पर्सनालिटी? इट विल बी 6 राइट? अच्छा, ओके 6। ऑलराइट। एंड व्हाट विल बी द डेस्टिनी? 9 8। ओके 8। ठीक है, तुम मौन व्रत पे हो क्या? नहीं, सब टाइप कर रहे हैं ना इसलिए। हाँ। ओके। मेरे को लगा आज मौन व्रत टाइप रखे करने हो। में प्रॉब्लम होता है ना, इधर से जाओ फिर वो क्लिक करो, ऐसे मैंने हाँ स्टैंड पे लगाया ना फोन इसलिए। हाँ, ओके ओके अंडरस्टैंड। ठीक है ग्रेट। तो आई अज्यूम सभी को पर्सनालिटी डेस्टिनी निकालने आ गया। देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज जीरो कंफ्यूजन इन रिमूविंग अ पर्सनालिटी डेस्टिनी, राइट? जस्ट जस्ट पुट इन दिस इमोजी, भेज सकते हो। ग्रेट, यस संजय जी बोल रहे हैं ग्रेट, करण जी, करण इज सेइंग यस, बिनीता, everyone is saying yes. Super. So now guys, today we are going to start with a very exciting and important topic जो जिसके लिए बरसों से था आप लोग को इंतजार, एंड वो अब आज हम चालू करने वाले हैं उसको। उसका नाम है वैदिक कुंडली। कैसे बनाते हैं, वैदिक कुंडली को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वैदिक कुंडली में नंबर्स को कैसे भरा जाता है, एंड इसको हिंदी में अंक ज्योतिष भी बोलते हैं और अंक कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, सो लिख लीजिए इसको, बेसिक्स को। एंड इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूमेरो ग्रिड। सो लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप सबको मालूम है 12 घर होते हैं, ठीक है? वैसे न्यूमेरोलॉजी में जो अंक ज्योतिष की होती है उसमें 9 घर होते हैं। इसको कई लोग न्यूमेरोस्कोप भी बोलते हैं, जैसे हॉरोस्कोप बोलते हैं वैसे इसको न्यूमेरोस्कोप भी बोलते हैं। इवन इन एस्ट्रोलॉजी यू विल फाइंड दैट इट हैज भले, 9। सॉरी 9 हाउसेज होते हैं, ग्रिड होते हैं। ये दिखती कैसी है, बनती कैसी है, आई विल शो यू नाउ। आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल गिव यू। एंड अभी थोड़ी देर के लिए पेन नीचे रख लेना, सिर्फ पहले समझो इसको। जब मैं नोट बनाने बोलूंगा तभी आप बना सकते हो, तो अच्छा, अदरवाइज यू इसको विल। वैदिक कुंडली, न्यूमेरो ग्रिड, अंक ज्योतिष बोलते हैं। हाँ, न्यूमेरोस्कोप भी बोलते हैं इसको। न्यूमेरोस्कोप। हाँ, जैसे हॉरोस्कोप बोलते हैं वैसे इसको न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं। और इट हैज 9 हाउसेस, अनलाइक उसको क्या बोलता है जिसके जिसमें 12 हाउसेस होते हैं। उसको अपन की नॉर्मल जो हॉरोस्कोप बोलते हैं ना, कुंडली बोलते हैं उसको, वैदिक कुंडली। अनलाइक वैदिक कुंडली। बट हाँ इसको भी तो वैदिक कुंडली बोलते हैं, बोला ना अभी। हाँ, इसको वैदिक कुंडली बोलते हैं, बट देन वो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली होती है वो आप लोग ने सबने देखी रहेगी। नहीं है हम्म। तो फिर गूगल कर लेना, अभी मेरे पास पिक्चर नहीं आता, बस आई वुड हैव शोन यू को। उसमें 12 हाउसेस होते हैं। हाँ, उसमें 12 हाउसेज होते हैं। मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट रहेगा कोई क्लाइंट का तो ऐसे ही बता देता आप लोग को। हाँ, ये दिख रहा है आप लोग को, सब लोग को स्क्रीन? नहीं दिख रहा फोकस नहीं हो रहा। फोकस नहीं हो है? रहा, वाइट हो जा रहा है। अभी चलो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अपन वैसे भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रहे। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट इन ग्रुप में, कि जो वैदिक कुंडली होती है वो कैसे दिखती है और जो अंक कुंडली होती है वो कैसे दिखती है। ठीक है, नाउ गाइस आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू गाइस।
एंड इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। एंड जब मैं लिखने बोलूंगा आप लोग को, तभी आप लोग लिखना कि क्या होता है, कौन सा चीज। इधर गया। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस। सबको स्क्रीन दिख रहा है तो मेरे को सिर्फ थम्स अप कर दीजिए, बिकॉज आई कैन सी यू गाइस। ठीक है, ग्रेट। तो अभी आप लोग सबसे पहले ये ग्रिड जो आप लोग को दिख रही है, ये वाली थ्री, दिस ग्रिड व्हाट यू आर एबल टू सी, ये ऐसी एक ग्रिड बना लो। ये दिस इज अ वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर प्रेडिक्शन। ये बेस है पूरा। सबने बना ली ग्रिड विद द नंबर्स। सो इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें 319 आएगा, सेकंड लाइन में आएगा 675, थर्ड लाइन में आएगा 284। अभी 319 को क्या बोलते हैं लिख लीजिए। 319 इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल प्लेन। 675 is called as emotional plane। प्ले बोल रहे हो, PLAY बोल रहे हो? प्लेन, प्लेन PLANE। 284 is called as physical plane। ये तो हो गए अपने। एक आपने बना लिया 319, ठीक है। दूसरा आपने बना लिया 675। तीसरा होता है 278। अभी ऐसे ही अपना एक प्लेन बनेगा जो है 362। ये 362 है ना, इसको आपको वो करना है, लिखो 362। सिमिलरली आप लिखोगे 178। ये जो 178 है वो लिखोगे। इनके योग के नाम होते हैं। 362 को बोलते हैं एजुकेशन सक्सेस योग। 178 जो है उसको बोलते हैं वाक सिद्धि योग। और वैसे 954 जो योग है वो होता है कमर तोड़ योग। एंड अभी ये जो योग है डायगोनल प्लेन बनेगा 3 7 और एक 4। और दूसरा जो है 9 7 और 2।
ये दोनों प्लेन का नाम होता है कालसर्प योग। 374। हाँ 372। नहीं, 374 ना? नो नो 372 ऐसा डायगनल में। बोला ना? अच्छा 374, या ओके सॉरी। 374 एंड 972। वन इज 374, द अनदर इज 972। 972, ये दोनों ही कालसर्प योग है। या कालसर्प योग होते हैं। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा अगर आपको किसको भी गाइडेंस देनी है तो। अभी आप लोग सोच रहे होगे इसको बनाना कैसे है और इसके रूल्स क्या होते हैं। अभी आप पहले रूल्स लिख लो, फिर मैं आप लोग को सिखाता हूँ क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसको फिल करने के लिए अपन अपनी डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई पैदा हुआ है 1 जनवरी 2026, या आज का डेट ले लो 24/1/2026। लाइक 24, सॉरी 1 है ना आज, 1/2026। तो आप सबने बोला आज का पर्सनालिटी है 6 और डेस्टिनी होगा उसका 8। 8। सो यू हैव टू कैलकुलेट क्लाइंट का या खुद का भी, जिसका भी आप कर रहे हो, पर्सनालिटी डेस्टिनी आपको कैलकुलेट करके रखना है साइड में। द सेकेंड रूल विल बी, ये ध्यान से सुनो, जब भी आप ग्रिड भरोगे तो उसमें ये जो सेंचुरी नंबर है, ये है 20, इसको कैलकुलेट नहीं करोगे ग्रिड भरने के टाइम पे। यू विल नॉट टेक दिस while filling in the grid. Rest all the number 241726 you will take and fill it in जिधर जिधर लिखा हुआ है। अभी ये एग्जांपल को एक बार आप लोग देखो इधर ऑन द स्क्रीन गाइस, मैं क्या समझा रहा हूँ। सपोज ये 24/1/26 की ग्रिड है, ठीक है। तो पहले आएगा इधर 2, जिधर 2 लिखा हुआ है, करेक्ट। फिर उसके बाद आएगा 4, जिधर वहां पे 4 लिखा। अभी एक इधर जो मैंने रेफरेंस के लिए ग्रिड बना के रखी है आप लोग के लिए, उसको देखिए और समझिए। फिर अपन 1 लिखेंगे इधर 1 की जगह पे, देन वी विल राइट अगेन 2 आएगा, तो वी विल राइट 2 इधर पे, एंड 6 किधर आएगा 2 के ऊपर, के ऊपर। ये 6 हो गया। नाउ वी विल फिल ये जो पर्सनालिटी है और ये डेस्टिनी। अभी ये आ गया इधर 6, क्या हो गया इसको, ये 6, और ये आ गया इधर 8। क्लियर। नाउ आई विल गिव यू वन मोर अनदर एग्जांपल। सपोज कोई बॉर्न हुआ है, लेट मी रब दिस, अदरवाइज यू विल गाइस कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी है पर डिफिकल्ट भी है, बिकॉज इसमें गलती करोगे तो आपकी पूरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, क्लाइंट की भी और आपकी भी। नाउ लेट्स सपोज कोई बॉर्न हुआ है 14/5/1992। अभी इसका जल्दी से पर्सनालिटी डेस्टिनी निकालो सब लोग। 4। गुड, ग्रेट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे 1, हम्म। फिर अपन लिखेंगे 4 के जगह 4। पे 4, देन उसके वी विल ऊपर 5। राइट, सॉरी, उसके ऊपर 5। राइट, फिर उसके ऊपर 9। ग्रेट, और इस साइड में कॉर्नर में 2। सुपर। और नाउ उसके ये बाद हम लिखेंगे पर्सनालिटी है और ये डेस्टिनी है, तो इधर आएगा एक और 5, 5 में 5, और और 5 ये के इस कॉर्नर में 6, 4 सॉरी। ये 4। 4 जहाँ पे है। इधर अपन ने ये जो सेंचुरी नंबर है इसको नहीं लिखा है। हम्म। इतना क्लियर है गाइस। हाँ। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। लेट्स सी कोई बॉर्न हुआ है
1 Feb 1996, इसका निकालो क्या है पर्सनालिटी डेस्टिनी। 1 and 1. ग्रेट, सुपर, यू गाइस आर ऑसम। सो अभी सबसे पहले अपन लिखेंगे 1, क्लियर। इधर आएगा 2, 2. फिर इधर आएगा 9, 9. 2 के ऊपर 6. इधर आएगा 6। नाउ अभी तो सुनो 1 सब में लोग, ये इधर देखो, आईज ऑन द स्क्रीन, ये 1 अपन ने ऑलरेडी इधर लिख लिया है, क्लियर। तो अभी ये 1 को अपन नहीं लिखेंगे, दिस रूल विल, पर ये जो 1 है इसको अपन वापस इधर लिखेंगे। ये उल्टा क्यों चल रहा है मेरा आज स्लेट, पता नहीं। तो ये 1 को इधर अपन लिखेंगे, क्लियर एवरीवन। ये रूल लिखो अभी। अगर ग्रेड किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 है, थर्ड रूल, या 10, 20, 30 है, तो इसको ग्रिड में एक ही बार लिखेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी सपोज कोई बंदा बॉर्न हुआ है 36 1991, इसका पीडी बताओ जल्दी। सो अभी इसका सबसे पहले लिखेंगे अपन इधर पे 3, इधर आएगा 6, ये सेंचुरी नंबर है, इसको अपन नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 1, अभी वापस लिखेंगे अपन 3, करेक्ट। तो 2 3 आएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू से 2 3 आएंगे? एक ही 3 आएगा। वेरी गुड, सुपर, अमेजिंग। सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड, जब भी नंबर 1 से लेके 9 है, या उसका बर्थडे 10, 20 या 30 है, सो इन दोनों केस में यू विल नॉट टेक द पर्सनालिटी नंबर अगेन, वो सिर्फ आप लिखोगे ओनली 1 टाइम। समझ गए सब? सो ये जो भी डेट ऑफ बर्थ, नाउ लेट्स टेक अ रियल डेट ऑफ बर्थ आप लोग की, तो फॉर इजी एंड, एक कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालो चैट बॉक्स में जल्दी से, टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। किधर गया चैट बॉक्स? हाँ, 13/4/1975, सॉरी 1970। ठीक है, दोनों लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। पहले लेते हैं 13/4/1970। सब लोग बनाएंगे एक ग्रिड अपना प्रैक्टिस के लिए। 13/4/1970, कैलकुलेट जल्दी से, पर्सनालिटी डेस्टिनी बताओ। ग्रेट, 4/7। नाउ 1 को 1 की जगह लिखेंगे, 3 को 3 की जगह लिखेंगे, 4 को 4 की जगह लिखेंगे।
अगेन 7 को जो है 7 की जगह लिखेंगे। नाउ एक और पर्सनालिटी का 4 आया है जो 13 से बना है, उसको इधर 4 लिखेंगे। एंड जो डेस्टिनी का 7 आया है उसको अपन इधर लिखेंगे 7 वापस। एवरीवन क्लियर? सुपर। चलो एक और डेट ऑफ बर्थ किसने डाली थी? विनीता जी ने। क्या था आपका डेट ऑफ बर्थ? 10/11/1975। 10/11/1975। कैलकुलेट पीडी फास्ट। So it is 17। अभी देखो, अभी पर्सनालिटी का ये उल्टा क्यों चलता है इधर, पता नहीं। 1, फिर जो मंथ है उसका 11 का, वापस एक और 1 और एक और 1, फिर आएगा इधर 7 और फिर आएगा इधर 5। इनका पर्सनालिटी 1 है तो वापस आएगा क्या 1? यस और नो? नो। वंडरफुल। पर 7 आएगा करेक्ट कि नहीं आएगा 7? सुपर, यू गाइस आर अमेजिंग। सो ये इनकी जो है नेटल चार्ट हो गई। इसको बोलते हैं नेटल चार्ट जातक का, नेटिव का या जातक का या क्लाइंट का, कुछ भी पकड़ लो। आप प्रेडिक्शंस दो तरीके से करोगे क्लाइंट्स की। सबसे पहले उसकी जो है नेटल चार्ट देखोगे आप। देन उसके बाद आप जब अभी एडवांस में जाओगे तो उनकी दशाएं इसमें फिल होगी, जो कि होगी 3 दशा। एक होगी महादशा, दूसरी होगी अंतरदशा, और तीसरी होगी प्रत्यंतर दशा। इसको मतलब सेंटेंस में मतलब इसको कैसे लिखूं, मतलब नेक्स्ट स्टेप वाइज कैसे लिखूं इसको? हाँ, तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी while consulting a client you will take their natal chart में जो नंबर्स प्रेजेंट है एंड उससे प्रेडिक्शंस दोगे उसको, बेसिक प्रेडिक्शंस। अभी नेटल वो वर्ड क्या है? क्या नेटल चार्ट? चार्ट, NATAL, नेटल। एनएटी, नेटल चार्ट। हाँ, राइट। सो अभी जैसे विनीता है, आई डोंट नो हर पर्सनली, आई हैव टेकन हर डेट ऑफ बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं अभी बेसिक प्रेडिक्शन देता हूँ कि विनीता जी आपके पास पैसे ना इजीली आ जाते रहेंगे, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता रहेगा। देखो विनीता हाँ बोल रही है। एंड सेकेंडली ये क्या काफी लकी है। द थिंग इज दैट बट देन इनको ना डिफेमेशन बहुत मिलता रहेगा, नाम खराब होता रहेगा इनका सोसाइटी में या अपने काम में। जो भी अगर वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है, उसका इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता रहेगा। हम्म। अगर सपोज ये आर्किटेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट ये बना देगी, पर साइन कोई और कर दे और बोले ये तो मैंने बनाया करके, विनीता ने कुछ नहीं किया करके, ऐसा उनके साथ होता रहेगा। इज दैट राइट विनीता जी? राइट। एंड सिमिलरली आपको हमेशा या तो कभी ना कभी आईज से रिलेटेड इशू, हेड से रिलेटेड इशू, माइग्रेन वाइग्रेन कुछ ना कुछ होता ही लगा रहेगा। करेक्ट? बाय बर्थ मुझे ब्लू ब्लू डॉट कैटरेक्ट है। हाँ राइट, बोला ना मैंने, आईज से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। बाय तो मैं बर्थ तो आज मिला हूँ आपको ना, आज से पहले कभी पूछा था मैंने आपको ये सब चीज? नहीं। सो और साथ ही साथ आपको या तो कभी हेल्थ की इश्यूज आते रहेंगे, या तो कभी रिलेशनशिप के आते रहेंगे, कभी फाइनेंस के आते रहते हैं, या तो कभी करियर के आते रहेंगे। ये चारों में से एक आपकी लाइफ में लगा ही रहता होगा, हम्म। है ना? हाँ। राइट। तो मैंने अभी 4-5 ही प्रेडिक्शंस दी, एंड 4 से 5 एकदम बैंग ऑन प्रेडिक्शंस दी, एक में भी उन्होंने ना नहीं बोला।
हाँ, Everyone has seen that. And I don't know her personally. And एक और चीज पूछना है, आपने लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज किया है? नहीं, आपके सेम कास्ट में हुई है कि दूसरे कास्ट में की है? सेम कास्ट है ओके, अरेंज मैरिज हुई है। जी। ओके, ऑलराइट। सो ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, जो भी 4-5 चीज किया मैंने, वो उनका जो नेटल चार्ट मैंने देखा हो, उसको देख के मैंने उनको प्रेडिक्शन दिए। नाउ अभी जब मैं इनकी कुंडली खोलूंगा, तो लेट्स डू लाइव एग्जांपल। मैं आपको अभी बेसिक्स बताता हूँ कैसे ये करते हैं। सिर्फ मैं टीचिंग के लिए आप लोग को ये बता रहा हूँ, बेसिक प्रेडिक्शंस आई विल गिव टू यू, एंड देन यू विल टेल मी कि कितना सही है कितना गलत है, देन आई विल टीच यू एग्जैक्टली ये कैसे होता है करके। योर डेट ऑफ बर्थ इज 75 नवंबर 1970। Keep quite nicely. इतना सबको समझ में आ रहा है ना बेसिक्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन। अगर ये गलत कर दिया आप लोग ने, आप लोग की पूरी कैलकुलेशन जो आगे जाके क्लाइंट्स के साथ करोगे, दैट विल गो इनटू सूप, एंड देन आपकी प्रेडिक्शंस खराब हो जाएगी, एंड देन द क्लाइंट आपको समझेगा नहीं, लाइक भरोसा नहीं करेगा आप पे कि ये तो कुछ भी बोल रहे हो तुम, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है करके। ठीक है, सो 335। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनका मैप बना रहा हूं मैं। मैप मतलब क्या होता है? मैंने अभी निकाली इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। एवरीवन क्लियर विद दिस? तो अभी जैसे महादशा निकाली मैंने, नंबर 3 आया, तो अपन लिखेंगे उसको 3 के जगह पे। नाउ अगेन इनकी जो अंतरदशा चल रही है, वो चल रही है 3 की, तो अपन उसको लिखेंगे 3 के जगह पे। एंड इनकी जो फिलहाल के लिए प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो चल रही है 5 की, तो अपन ने उसको लिखा 5 की जगह पे। नाउ अभी मैं 2-4 चीज क्वेश्चन ही पूछूंगा, आई विल नॉट डू डिटेल एनालिसिस, पर उसमें आप मेरे को बताना कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हुई है कि नहीं करके। किधर गई इनकी कुंडली? आपका वेट गेन हुआ है क्या ये साल? हाँ, ठीक है, ऑलराइट। एंड आपने कुछ नया सीखा है, वो तो आप अभी न्यूमरोलॉजी में आ गए हो, तो मतलब आप सीख रहे हो नया। एंड हाँ, लास्ट 1 ईयर से आपको नया कुछ ना कुछ सीखने का, मे बी इट मे बी रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, आर्किटेक्ट के फील्ड हो सकता है, या कोई भी फील्ड से आप सीखने का कोशिश कर रहे हो। मैंने अभी फील्ड ही चेंज किया है एक्चुअली। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। तो वही अभी नया अभी सीख रहे हो मतलब, आप, करेक्ट? हाँ, ग्रेट। अभी मैं आपको बताता हूँ। एंड आपको लाइक थोड़े दिनों से कुछ स्किन इश्यू, स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली उजली हो रही है क्या बॉडी पे? हाँ, हाँ, है आप ना? भी देखते होंगे ना, मुझे कहीं पर खुजली हो रही है, ना, ऐसे मैं ऐसे इतना ध्यान करती नहीं दिया, रहती मैं तो आपकी कुंडली देख के अभी बता रहा हूँ है। आपको। मतलब अभी अभी कुछ दिनों से, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हाँ, कुछ दिन राइट। हुआ है। हो वही कुछ ही दिन बोले मैंने आपको। हाँ, हाँ, तो देखो गाइस, मैंने 3 प्रेडिक्शन दिए, तीनों बैंग ऑन हुए इनके। एंड हम्म, ये क्यों हुए? क्योंकि मैंने इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकाली है। मैं इसमें और डिटेल, इनको आधा घंटा भी बात कर सकता हूँ इस पे, बट देन वी विल नॉट टॉक अबाउट डिटेल अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज वी हैव टू स्टडी आगे इसका। सो अभी जो आपका दशा चल रहा है, वो आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव दशा है विनीता जी, फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। मैं इतना बता देता हूं आपको। सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू ना, यू विल गेन इन दैट टिल 26 तक। आपका 2023 से चीजें बहुत अच्छी हुई रहेगी आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आई रहेगी आपको। आपने कुछ भी चीज किया रहेगा ना, वो आपको बरकत दिया रहेगा उसने, पॉजिटिव वे में। हम्म, करेक्ट? राइट, सुपर। सो
अभी टिल 26 योर टाइम इज रियली वेरी गुड। आपने 2 साल में भी जो काम किया है उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो नवंबर तक देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट एज सच। सो मैंने अभी क्या बताया आप लोग को गाइस, बेसिक्स से विदम बताया कि ये नंबर्स जो है ग्रिड में ऐड होंगे। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैप। मैं बोलूंगा आपको कल को जाके मैप निकालो क्लाइंट का, तो अपना गूगल मैप मत चालू कर देना उसके एड्रेस के साथ। आपको निकालना है उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, मतलब मुझे वो थोड़ा ऐसे बता दो ना कि लिखना कैसे है ये हाँ, तो फर्स्ट स्टेप आप लोग को लिखना है, फिल इन द नेटल चार्ट ऑफ द क्लाइंट, all the numbers of the natal chart of the client in the chart. Second step will be fill in the map, that is Mahadasha, Antardasha and Pratyantar Dasha of the client in the same chart. So first आप prediction जिसको दोगे से उसका natal chart से, सेकेंड प्रेडिक्शन उसको दोगे उसके मैप से और नेटल चार्ट को मिक्स करके। लिसन वन मोर थिंग, ये जो इनका नेटल चार्ट में 175 है, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहने वाला है, फ्रॉम द टाइम शी इज बोर्न टिल द टाइम शी इज नॉट ऑन दिस प्लैनेट। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। बट देन जो इनका मैप है, सपोज ये अभी मैंने बोला 26 तक इनका 3 का चल रहा था, बट देन आफ्टर नवंबर 26 वो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो वो 3 निकल जाएगा इधर से, वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। तो ये जो मैप है इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं। अभी 4 है, तो अगर अंतरदशा इनकी 8 की आ गई सपोज, तो 8 हो जाएगा, या प्रत्यंतर दशा इनकी 9 की आ गई तो 9 हो जाएगा। सो जो मैप के नंबर्स होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग ईयरली बेसिस और दशा के हिसाब से। बट नेटल चार्ट चेंज नहीं होता। नेटल चार्ट विल ऑलवेज बी द सेम फ्रॉम द टाइम द पर्सन इज born till the time he or she is on this planet. बट मैप चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। According to their dasha, the numbers in the map will change according to their dasha. आया समझ में सबको? Shall I take one more example or shall I move ahead? ये मैप को कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वो बहुत आगे, वो एडवांस में है, अभी आप वो मत सीखो। आप पहले अभी सिर्फ नेटल चार्ट बनाना सीखो, सब इधर ही अच्छा, सीख लेंगे तो फिर एडवांस में क्या करेंगे अपन। दैट इज अ वेरी एडवांस पार्ट। क्लियर? क्या चैट आया है? ओके, ठीक है। सो शैल आई मूव अहेड और यू वांट मी टू गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट? मतलब ये जो नेटल चार्ट होता है इसमें सबसे पहले आराम से डीओबी देखना है। डीओबी को बिना पहले डीओबी को प्लेस कर देने का है। उसमें जो मूलांक होगा वो अगर सिंगल में है और वो 10 20 30 है तो वो रिपीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने डीओबी के अकॉर्डिंग प्लेस कर रखा होता है। तो उसमें सिर्फ हम अपना डेस्टिनी प्लेस करेंगे उसके बाद। राइट। अभी चलो लेट्स टेक एग्जांपल्स वन ऑन वन। मैं सबकी क्लास लूंगा अभी। आई विल गिव यू डेट ऑफ बर्थ इधर एक एक को, एंड सब लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि विनीता का चांस है तो बाकी 4 लोग मजे कर रहे हो आप लोग। एवरीवन इज गोइंग टू सी एंड ऑब्जर्व व्हाट इट इज। मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा एंड ओनली द पर्सन हु आई कॉल विल टेल मी व्हाट, कौन सा नंबर किधर क्या डालना है क्या नहीं डालना है करके। कूल, चलो लेट्स टेक विनीता फर्स्ट। अपने आप को अनम्यूट कर लो विनीता।
चलो अभी बताओ मेरे को इसका पर्सनालिटी डेस्टिनी एकदम स्टेप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यू हैव टू 9 टेल मी। सपोज 9 सुनो, ये मेरा, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ विनीता, मैं बोलता हूँ ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को बताओ क्या है, अभी आप बताओ, मेरे को कुछ नहीं आता है। पर्सनालिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी 7 है। 9 कैसे हो गया इसका पर्सनालिटी नंबर? 1 + 9 9 कितना होता है? पर्सनालिटी 9 सिंगल डिजिट है ना, 19 है। 1991 है ना। हाँ 19/6/1991 है वो। ओ सॉरी 19 है क्या? ओ सॉरी, हाँ मुझे दिख नहीं रहा है 9 क्या? दिख रहा था स्क्रीन में। अच्छा, नहीं, स्क्रीन एक्चुअली जूम कर रखा था हाँ ना, थोड़ा तो नहीं जूम कर दिखा। लो आप लोग स्क्रीन को मोबाइल का, हाँ, नंबर्स इसीलिए देखने नहीं के। दिखा। हाँ, हाँ नहीं ठीक। तब ठीक है। पर्सनालिटी 1 हो गया हाँ और डेस्टिनी नंबर आपका 8 हो गया। कैसे? 6 19 का 1 हो गया। 6 + 1 एंड 19 1 2 1 2 सॉरी टेक 9 योर है। टाइम, कोई ओके फास्टेस्ट ओके। फिंगर फर्स्ट नहीं कर रहे अपन, केबीसी नहीं, इधर में कोई नाम नहीं देने वाला आप लोग को। डेस्टिनी ठीक, 9 है। हाँ कूल। नाउ टेल मी कौन सा नंबर किधर आएगा, यू कैन रेफर द चार्ट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स ओपन टेस्ट। ठीक है। टॉप मोस्ट के मिडिल में 1 आएगा। ओके फिर उसके बाद में कॉर्नर में, राइट साइड के कॉर्नर में 9। ओके फिर नीचे में सेकेंड रो के फर्स्ट में 6। ओके। फिर उसके बाद में कॉर्नर में अगेन 9। सो इसको, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकंड रो बोलते हैं, इसको थर्ड रो बोलते हैं। हाँ हाँ, तो यूज दैट लैंग्वेज, कॉर्नर लेफ्ट राइट वो समझेगा नहीं मेरे को। ठीक ठीक है, है दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, यूज इट ठीक दैट है। वे। हाँ तो फर्स्ट रो के कॉर्नर में 9 फिर से अगेन आएगा। ओके फिर 1 फर्स्ट रो में 1 अगेन बीच में आएगा। ओके ग्रेट। फिर अगेन 1 फिर से आएगा और कॉर्नर में 9 आएगा। सुपर, वंडरफुल। So now you are clear with this chart, यस। right? Wonderful, super. Now let's take Sanjay ji. Yes. Let me take a date of birth. Yeah, this is a date of birth of our client. मैं आपका client हूँ, आप मेरे को बताओ ये numbers कैसे किधर कहाँ होंगे। तो डेस्टी पर्सनालिटी तो 1 है Great, और डेस्टिनी भी 1 है। super. अब numbers बताइए मेरे को कौन सा number किधर आएगा। नंबर टॉप लाइन में सेंटर में 1 जाएगा Okay, और फिर से 1 ही आएगा। okay, ओके एंड देन 1 इज 7 7 के जगह पे 7 आ जाएगा सेकंड लाइन सेंटर okay, एंड 2 की जगह पे 2 आ जाएगा डाउन कॉर्नर। okay. या इसमें फिर से 1 अभी इसका रिपीट नहीं आएगा हाँ हाँ, एंड देन ईयर भी बाद में फिर 1 है। कौन सा ईयर? ईयर तो 2000 है ना? नहीं नहीं, हाँ 2000 है। हाँ वो ले लिया ना एक बार, अभी नहीं लेंगे ना। मेरे को नहीं पता, आप, मैं थोड़ी कुछ वो, आप हो ना मेरे एस्ट्रोलॉजर, मेरे को ठीक है, पूछ रहे हो। ओके हाँ डबल और एक 2 आ जाएगा वहां पे। डबल टू, हाँ डबल 2 हो जाएगा। ओके दैट्स इट, बाकी 0 0 है। ऑल राइट।
So how many of you feel this is right and how many of you feel this is wrong? Wrong. Wrong. Others? क्लियर, गुड, चलो यू गॉट गुड। तो देखिए संजय जी, हाँ जी। अभी एकदम ध्यान से आप देखो, कंफ्यूज हो गया। ये जो पर्सनालिटी है इसका 1, ठीक है, तो अपन ने इधर लिख लिया 1। ये मैं चार्ट है जो इधर डिलीट कर देता हूँ। आपने इधर 2 लिखा था, याद रखना इधर 7 लिखा था, ठीक है। और इसका मंथ है 7 और ईयर है इसका 2000, क्लियर। तो अभी अपन लिखेंगे पहले मंथ का 1 इधर पे, सब लोग सुनोगे। फिर आएगा 7। अभी आपने क्या गलती किया था, आपने ये सेंचुरी नंबर को चार्ट में डालने बोला था, जो अपन को नहीं लेना है। अगर ये 1920 होता सपोज बॉर्न, तो उसमें 19 नहीं लेते अपन। अगर वो 20 में बॉर्न हुआ है, 2000 में, ये 25-26 साल में बॉर्न हुआ है, तो ये 20 को नहीं लेंगे। अगर अपना कोई रिश्तेदार है अभी भी जिंदा जो 18वीं सदी में पैदा हुआ है, तो हम उसका भी 18वां नहीं लेंगे। वी विल ओनली टेक द ईयर उसका। क्लियर एवरीवन? यस, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, सुपर। तो अभी ये जो 0-0 है, तो 0 तो अपने ग्रिड में किधर भी नहीं आने वाला है, राइट। नाउ अभी कमिंग टू आवर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी। मैंने क्या बोला था, एक रूल बताया था। व्हाट इज दैट रूल? अगर नंबर 1 to 9 है, 10, 20, 30 आएगा तो नहीं लेना है। हाँ, तो ये जो 1 है इसको भी अपन वापस नहीं लेंगे। पर ये जो 1 है, लास्ट वाला, डेस्टिनी का 1 है, उसको अपन वापस लेंगे। ओके। एंड ये कोई तो रियलिटी में ऐसा कोई बंदा रहेगा जिसकी ये कुंडली रहेगी और वो आपके पास आ गया, ये तो बहुत एडवांस की है। वो बोलेगा भाई मेरे बारे में बताओ, नंबर ही नहीं उसके कुंडली में, क्या प्रेडिक्शन करोगे, है ना। अभी तो आप लोगों को कुछ पता नहीं है, बट देन ऐसे केसेस आपके पास आएंगे, तो अपने पास कुछ रहता नहीं है बोलने, अरे मैं क्या बोलूं, अभी 2 ही नंबर है इसके कुंडली में। वो मैं आप लोग को आगे एडवांस में सिखाऊंगा। चलो नाउ करण, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ, आई एम गिविंग योर डेट ऑफ बर्थ, हेलो। गिव योर ओके। प्रेडिक्शंस फॉर दैट। So personality is 4. ओके, Mm, कैलकुलेट कर लेता हूँ उनको 2 मिनट। And destiny number is 5. सुपर। हाँ। नाउ टेल मी कौन सा नंबर किधर आएगा एज पर योर लर्निंग एंड एज पर योर नॉलेज। ओके। 3. So 3 आएगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट बॉक्स में। ओके, उसके बाजू में 1 गुड, एंड 9 आएगा उसके बाजू में 9 गुड, एंड 2 आएगा मतलब थर्ड रो में फर्स्ट बॉक्स। सेकेंड रो में सेकेंड बॉक्स 7। सुपर, 4 and 5। 4 भी ले, और थर्ड रो में थर्ड, गुड, एंड 5 इन सेकेंड रो थर्ड।
Great. So clear with this, everyone, guys? You want more examples or shall we move ahead now? This is a very basic and a very important thing which you guys need to learn. ये numbers का placement, ये अपन अपने हिसाब से किधर भी नहीं रख सकते कि मेरा मन है मैं 1 को नीचे डाल दूं या 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दूं. You can't do that. समझे? ये टेबल को आप लोग को याद बाय करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स के लिए. जब भी आप खुद की प्रेडिक्शन दो, क्लाइंट की प्रेडिक्शन दो या किसकी भी प्रेडिक्शन दो, यू हैव टू लर्न दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. पूरा जितना भी टेबल आप देख रहे हो इसको आपको सीखना है. देयर इज नो ऑप्शन कि आप नहीं सीख पाओ. एंड इट्स वेरी इजी. आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे थोड़े टाइम तो यू विल लर्न दिस. क्लियर? अब आगे लिखो. तो कोई भी ग्रिड में मिनिमम अराउंड 2 से 3 नंबर से लेके मैक्सिमम 7 to 8 नंबर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. अभी जैसे आप लोग ने एक डेटा पर देखी मेरे पास आई थी जो अभी मैंने लगाई थी, उसमें से 1 7 ही था. 1 और 7 तो 2 ही नंबर्स थे उसके ग्रिड में. अभी ये जैसे नंबर देखा तो इसमें पूरा इसका जो है ग्रिड ही भरा हुआ है डिटेल से. सिर्फ एक नंबर खाली है इसका. इसको है ना? फिर से एक बार बताओ कैसे लिखना है इन एनी ग्रिड. In any grid there will be minimum 2 to 3 numbers and maximum 7 8 numbers होते हैं. नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं मैं. मैंने आज तक कोई भी ग्रिड ऐसी नहीं देखी जिसमें पूरे 9 के 9 नंबर्स हो इन द नेटल चार्ट. तो कोई सी भी ग्रिड कैसी भी हो अपन को क्या है, टेंशन नहीं लेने का है उसको भरते हुए कि अरे इसके तो ग्रिड में इतने सारे नंबर्स आ गए या इसके तो ग्रिड में इतने कम नंबर्स आ गए तो क्या करें अपन करके. जैसे मैंने आपको बताया अगर थोड़े नंबर्स है उसको 2 4 नंबर्स ही है तो आगे जाके उसके नेटल चार्ट में और भी नंबर्स जुड़ेंगे जो कि होंगे उसके मैप से. मैप क्या होता है? महादशा, अंतर्दशा, हाँ प्रत्यंतरदशा. राइट. उसको ऐसा भी बोलते हैं MD AD PD. वो लिख लो शॉर्ट फॉर्म्स उसको बोलते हैं. ये मैप तो मैंने बनाया उसको. उसको नॉर्मली लोग बोलेंगे मेरा MD निकाल. अगर कोई ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि वो ना टेस्ट करने आते हैं, बोलेंगे मेरा MD निकालो, AD निकालो, PD निकालो. तो आप बोले ये क्या होता है? तो उसको MD AD PD भी बोलते हैं. एंड जैसे मैंने आपको बताया आप जब नेटल चार्ट को एनालाइज करोगे जातक की, नेटिव की, तो वो प्रेडिक्शन उसकी लाइफ लॉन्ग वाली प्रेडिक्शन होगी जो बचपन से लेके एंड तक उसके साथ रहने वाली है. पर जो आप मैप लगा के नंबर्स में डालोगे और उसका एनालिसिस करोगे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट उसकी प्रेजेंट सिनेरियो में जो लाइफ में सीन्स चल रहे हैं उसको लेके आप उसकी एनालाइज करोगे. आपको बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरा पैसा नहीं रुकता, मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरा XYZ हो रहा है, मेरे को बीमारी हो गई है, मेरा ये हो गया वो हो गया, चोरी हो गई, बहुत कुछ बोलेंगे आपको. तो आप वो कैसे बता पाओगे? वो आप उसका नेटल चार्ट से नहीं बता पाओगे. यस बता पाएंगे नेटल चार्ट से भी टू ग्रेट एक्सटेंट, बट देन एग्जैक्टली अगर आपको जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताया और तीनों के तीनों बैंग ऑन निकले आपके विनीता जी, दैट वाज बिकॉज मैंने आपकी महादशा निकाली थी तो इसके लिए आपको बता पाया. तो आपको उसके लिए नेटल चार्ट के साथ उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालनी पड़ेगी.
ठीक है। एंड जब भी आप वो सी डिटेल्स डालोगे तभी आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करने को मिलेगा कि क्लाइंट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। एंड बहुत बार होगा कि कोई चार्ट में, जैसे अभी आप लोग का ग्रिड हमने बनाए थे, किधर गया, एक सेकंड, एक तो आप लोग दिख नहीं रहे ना मेरे को। ये एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे बहुत बार इट विल हैपन दिस वे कि किसी का ना एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं। अभी मैंने जो ये 6 ग्रिड बताया आप लोग को, जैसे 319 675 284 362 178 954 374 एंड 972, इसमें से आप लोग के कितने लाइंस कंप्लीट हो रहे हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। मेरा एक भी नहीं है। ओके, एक भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? मेरा सिर्फ ऊपर के 3 कंप्लीट हो रहे हैं। 319। 319 और उसमें भी 1 3 बार आया है। हाँ ओके, ऑल राइट। व्हाट अबाउट अदर्स? संजय जी, करण एंड कितने लोग हो आप लोग इधर? 7 लोग हैं आई गेस। निशा, हाँ निशा को तो मालूम नहीं रहेगा, अभी लेट ज्वाइन किया था। वीकेएस और करण, तो टेंशन लेने का नहीं है। एंड कितने ग्रिड्स में कितने नंबर्स है आप लोग के? आउट ऑफ 9 हाउ मेनी नंबर्स यू गाइस हैव? जस्ट टाइप इन द चैट 5 बॉक्स। 5, you have 5 numbers. Good. मतलब What about रिपीटेड others? नंबर्स नहीं ना, सिंगल नंबर्स। हाँ, जो भी नेटल चार्ट का है उसके नंबर्स बताओ। विनीता हैज ओनली 3 numbers. वंडरफुल। संजय जी है 6 numbers. 6 numbers. ओके, पर एक के भी कोई भी प्लेन्स कंप्लीट नहीं हुए, करेक्ट? नहीं, ओके, प्लेन्स देयर इज नथिंग नहीं, टू मेरे वरी में अबाउट ना, इट। हाँ, सिर्फ आपका मेरे में हुआ है, अनुप्रिया का स्पिरिचुअल प्लेन्स, 319 है ना? स्पिरिचुअल प्लेन, हाँ। या द फर्स्ट प्लेन जो है वो कंप्लीट हुआ है। चलो ठीक है, ग्रेट। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बिकॉज जब दशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो प्लेन कंप्लीट होता है। बट देन जब वो प्लेन कंप्लीट होगा तो वो एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इफेक्ट्स के बारे में, कि जो 319 प्लेन है वो होता क्या है, क्या देता है करके, वो आपको जब दशा आएगी तो वो वैसा रिजल्ट्स नहीं देगा, वो आपको रिजल्ट्स देगा। आपको मैं महादशा और अंतरदशा जब पढ़ाऊंगा एडवांस क्लास में तभी आपको समझेगा। So now, as I am assuming you guys know how to fill natal chart, I am closing this screen. ठीक है, अभी अपन लिखना चालू करेंगे। Did you guys learn something new? Just type in yes if it was a wow thing for you. Yes, yes, Sanjay ji is saying yes. Vinita is saying yes. Great. Super. So now let's start writing exactly ये प्लेन्स आपको देते क्या है, इन प्लेन से आपका होता क्या है। We will first talk about this plane, first row वाला, that is 319। ये प्लेन जिनके पास भी होगा वो होंगे एक बोल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एनालाइज कैसे करने का। ये सब अभी जो है ना थियोरेटिकल पार्ट है, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये तो सिर्फ 8 प्लेन है, आगे जाके इन द एडवांस कोर्स आई विल टीच यू 80, कितने, 70 to 80 समथिंग आई विल टीच यू। मिनिमम 60 तो सिखाऊंगा ही मैं। तो ये सबको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यानी रट्टा कैसे मारोगे? जैसे आप मार सको, ठीक है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा कि कैसे रट्टा मारना। ऑलराइट, मतलब ये प्लेन जैसे यहाँ पे कैसे लिखना है कि मतलब स्पिरिचुअल प्लेन क्या है वो लिख रहे हैं हम, राइट? हाँ अभी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं एक एक प्लेन की, 319 की, 675 की, 284 की, ऐसे। तो पूरे कंप्लीट सेट्स की। या फुल 319 की। अगर किसी ओके। के भी प्लेन में 319 कंप्लीट होता है
तो क्या होता है वो लिखेंगे। ये जो पर्सनल होते हैं ये लोग सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, बोल्ड लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, करेजियस होते हैं, इनको लाइफ में नेम फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, ये लोग अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये लोग कुछ भी चीज लाइफ में आती है तो उसको करेज के साथ फेस करते हैं, इनकी लाइफ में ना डिलेड मैरिज होती है, एंड इनको बोला भी जाता है कि यू शुड ऑलवेज गेट मैरिड आफ्टर 30-35, अदरवाइज इनके डिवोर्स के चांसेस होते हैं इफ दे गेट मैरिड अर्ली। इसको स्पिरिचुअल प्लेन के साथ सक्सेस प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन भी बोला जाता है। इनको लाइफ में सक्सेस मिलती है पर डिले से मिलती है, आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब ये प्लेन कौन से नंबर से बना है, लॉजिक लगाओ। 3 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर। 1 नंबर क्या है? सन, राइट। 3 नंबर गुरु, गुरु, एंड 9 नंबर। मंगल, मार्स। राइट। सो आपने जो नंबर्स अभी एक्चुअल में पढ़े नहीं है, आगे जाके जब पढ़ोगे तो यही जो तीनों के ट्रेट्स होते हैं एक्चुअल में, वही ने मैंने आप लोग को अभी लिखा है बेसिकली। अंडरस्टूड? तो दिस इज द इजी वे। आप जो मैं अभी बोल रहा था ना रट्टा कैसे मारना है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ वो 9 नंबर्स को बाय ऐड करने में से आप लोग को डरा रहा था, तो यू डोंट हैव टू रट्टोफाई एनीथिंग इधर। वो सिर्फ 9 नंबर्स को आप अगर पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू गिव गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस टू योर क्लाइंट्स। ठीक है? जैसे गीता के इतने सारे सार थे, अध्याय थे, वैसे ही न्यूमरोलॉजी के 9 अध्याय है, चैप्टर्स है, उनको आप पढ़ लो एकदम अच्छे से। क्लियर एवरीवन विद दिस? अभी इसमें से सिंस यू हैव दिस 319, यू विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स बिकॉज आपका जो चार्ट है अनु वो बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ा हुआ है? एनी आइडिया? 319 वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? सस्पेंस। अब लिखेंगे हम 675। ये लोग काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जिनके पास भी नेटल चार्ट में 675 मिलेगा आपको, दे आर वेरी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव। इनके पास पैसा अच्छा होता है, इजी मनी आता है इनको, काफी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अपने खुद के अपॉर्चुनिटीज ये लोग के पास इनसे आती है। दे डोंट फाइंड क्या? अपॉर्चुनिटीज, दे डोंट फाइंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज कम टू देम।
अगर ये नंबर्स किसी के भी चार्ट में है एंड वो पार्टनर से किसी से भी शादी करता है, तो ऑपोजिट पार्टनर, जैसे अभी ये मेरे चार्ट में 675 है एंड आई गेट मैरिड टू समवन, तो मेरी वाइफ के लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। सिमिलरली अगर मेरी वाइफ के चार्ट में है ये, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी उसके बदौलत मिलेगी लाइफ में। दिस इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस बोल सकते हैं या वेरी लकी प्लेन बोल सकते हैं टू हैव इन योर चार्ट। वन ऑफ द मोस्ट लकी योग बोल सकते हैं। ये लोग ना मैग्नेटिक पर्सनालिटी होते हैं। बहुत चार्मिंग मिलेंगे आपको ये लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितना देखा है, ये लोग लव मैरिज करते हैं या होती है इनकी लव मैरिज। अगर आपको कोई चार्ट दिख जाता है जिसमें 675 प्रेजेंट है एंड वो आता है आपके पास पूछने को कि मैं लव मैरिज करूं कि अरेंज मैरिज करूं, तो उसको बोल देना भाई तू आंख बंद करके लव मैरिज कर। बिकॉज अरेंज मैरिज में उसको इतना सक्सेस मिलेगा नहीं, उसके मन में खुद ऑलरेडी रहेगा लव मैरिज करने का। वो आपको खुद ही बोला मेरा मन है कि मैं ना लव मैरिज करूं करके, तो उसको बोलना भाई तू लव मैरिज ही कर, अरेंज मैरिज करेगा तो तेरी अरेंज मैरिज इतनी चलेगी नहीं। इनको ना लग्जरी का बहुत बड़ा शौक होता है। दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस, लग्जरी लवर, मनी सेंट्रिक होते हैं। ये लोग ना दूसरों से मतलब का काम का मतलब रखते हैं। सेल्फिश। हाँ, अपना काम खत्म, टाटा बाय बाय। टिल द टाइम दे हैव वर्क विथ यू। अगर सपोज ये मेरे चार्ट में है, तो मेरे को अगर आप लोग से कुछ काम करना है, तो मैं जब तक आप लोग के साथ अच्छा रहूंगा तब तक मेरा काम नहीं हो रहा है। द मोमेंट इट इज डन आई विल से बाय बाय, गुड बाय, अच्छा मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, वैसा। सो दैट इज देयर नेचर। इनको ना अपॉर्चुनिटीज छोड़ती नहीं है। ये भले अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दे, पर देन अपॉर्चुनिटीज इनके पीछे भागती है कि भाई मैं आई हूँ, यूज करो मेरे को करके। ये इतना लकी प्लेन है। और अगर किसके पास ये चार्ट में 675 है और उसके साथ ये लाइफ में हो नहीं रहा है, तो वो इस प्लेन को और अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है या कर रही है। मेरे चार्ट में 6 नहीं होने के बावजूद ये सारे मेरे में मिलते हैं। हाँ, वो होंगे क्योंकि खाली एक लव मैरिज को छोड़ करके ना बाकी सारा मिलता है। जैसे मैग्नेटिक राइट। को आप बोल रहे हैं, पर्सनालिटी बोल रहे हैं, हाँ, तो मतलब कई लोग मैक्सिमम टाइप में क्या होता है कि लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मतलब राइट। रहते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगा वो क्यों होता है करके। 6 नंबर मिसिंग है एक्चुअली। हाँ, आई नो। ग्रेट। ठीक है। ये लोग ना मनी मैग्नेट होता है। दे अट्रैक्ट मनी इजीली विदाउट एनी हार्ड वर्क। अगर सपोज मेरे को एक काम करना है, मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, मेरे बाजू में एक एप्पल का दुकान विनीता ने खोल के रखा है, तो मेरे को ना बहुत मेहनत करना पड़ेगा कस्टमर को, आओ ये लो डिस्काउंट लगाओ, ये लगाओ, फलाना ठिकाना लगाओ, तो जाके मेरे एप्पल्स बिकेंगे। बट देन फॉर विनीता इफ शी हैज दिस 675, तो कस्टमर खुद आएगा। भले मैं 30 रुपए किलो बेच रहा हूँ एंड विनीता 40 रुपया बेच रही है, तो भी 40 रुपए में उससे खुशी खुशी लेके चले जाएंगे। सो इतना अच्छा योग होता है ये 675। इट गिव्स यू अल्ट्रा लग्जरी इन योर लाइफ। इसको ना लव मैरिज योग भी बोलते हैं। इनकी मोस्टली लव मैरिज होती है। मैं इसके लिए आपको पूछा था विनीता, आपकी लव मैरिज हुई है क्या करके। अगर लव मैरिज नहीं होती है तो लव अरेंज होती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं लोग, या तो इंटर स्टेट या इंटर सिटी भी, वो भी होता है इसमें। आपका पति किधर और से है क्या? हाँ, हाँ देखो, मैं वो भूल गया था तभी अभी मेरे को याद आया। तो वो भी होता है इसमें, इंटर स्टेट या इंटर सिटी। अभी जैसे नेपाल और से, तो इनका पति में भी इंडिया से होगा, नहीं है होने को या नेपाल से ही है, पर हाँ कल्चर नेपाल एकदम के अलग है। दूसरे स्टेट से होगा।
हाँ, और हाँ कल्चर राइट, अलग है, एकदम करेक्ट। अलग है। हाँ, तो कल्चर में आपको पूछा ना डिफरेंट कल्चर, आप बोले ना करके। नहीं मतलब सेम कास्ट है, हाँ, कास्ट सेम है पर बदन कल्चर अलग है, राइट। हाँ कल्चर अलग है। हाँ, तो देखो, तो ये भी एग्जैक्टली इनका निकल गया 100%। तो इट्स ऑल 4 on 4 अपने को मिला पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ प्रेडिक्शंस हैपन, एंड आई डोंट नो विनीता एट ऑल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट हर ग्रेड। तो सेम प्रेडिक्शंस आप जब क्लाइंट्स को दोगे सामने से, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ देख के, ही विल बी शॉक्ड, इतना मेरे बारे में कैसे बता दिया भाई तूने। पंडित के पास जाओ तो 15-20 मिनट तो मेरा कुंडली खोलने में और बनाने में ही लगा देता है, and उतने में तो तुमने सब बता दिया मेरे को। सो यू कैन इजीली चैलेंज एनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, आई कैन गिव यू दैट गारंटी। आप एस्ट्रोलॉजर को जिसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने उस दिन बताया आपको, आप उसको बिठा दो बाजू में और उसको क्वेश्चंस पूछने बोलो कि ये क्वेश्चन बता, इसका क्वेश्चन का आंसर बता, और आप उससे पहले बता दोगे उसको। आई कैन चैलेंज एंड आई कैन गारंटी यू दिस। क्लियर? नाउ वी विल कम टू थर्ड प्लेन, दैट इज 284। ये किसके पास है नंबर्स 284? या 2 नंबर भी हो या 3 नंबर्स हो, कितने नंबर्स है? मेरा 2 और 8 है। ओके, ऑल राइट। 4 नहीं है, नहीं, संजय 2 जी एंड का 8 है। 844 है। मेरा 228 है। 228 है, ओके, ऑल राइट, ठीक जैसे है ऊपर वाले ग्रिड में भी 3 और बीच में 111 और फिर 9 है। ना। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 8-4 है, ओके, 8 and 4 सिंगल है। ग्रेट, इसको बोलते हैं काल सर्प योग। 284 अगर किसके भी नेटल चार्ट में 284 है पूरा, अभी ये अपने पंडित लोग जी। डायग्नोस को भी तो काल सर्प योग बोल रहे हैं हाँ, ना। 3 काल सर्प योग होते हैं, 374, 972 और 284। ये तीनों काल सर्प योग होते हैं, पर ये जो 284 वाला है ना, बहुत डिफिकल्ट वाला काल सर्प योग होता है। इसको बोलते हैं फिजिकल स्ट्रगल हार्ड वर्क प्लेन। इसलिए इतना फिजिकल प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये बहुत बट फिर मेरे बेग। तो 4 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा मतलब है? 3 नहीं, मतलब मेरा तो 284 नहीं है ना इकट्ठे में। हाँ, पर 28 है ना। हाँ, 1983 4 दिसंबर इज इट, मतलब समझा नहीं निशा में। हाँ, तो 28 है ना, तो 28 आगे जाके पढ़ोगे, इसको विष योग बोलते हैं कुंडली में, अच्छा। 28 को। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मून और शनि एक पैटर्न। साथ एक साथ आए हुए हैं। तो मून क्या है? वाटर एलिमेंट है, और ये जो है फायर एलिमेंट है। तो पानी की आग से कभी दोस्ती नहीं होती है, राइट। क्योंकि आग भड़केगा तो पानी डाल देगा उस पे, या अगर पानी भड़केगा तो 36 का आंकड़ा, काइंड ऑफ थिंग यू कैन से। तो इसको विष योग बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी बैड योगाज इन कुंडली, 28। सौरभ, जैसे 1984 सॉरी 1983 है, 4 दिसंबर, मैंने 84 लिख दिया उसमें, तो 12 का 2 और 4 दिसंबर का 4 आ रहा, तो ये वाला ऐसा कुछ काउंट होगा क्या? से आप सेंचुरी नंबर नहीं लोगे, बाकी सब नंबर्स यू विल फिल सिमिलरली, जैसे चार्ट है उसमें। आपका जो 19 है ना, 1983 19 को नहीं लेंगे। 19 नहीं लिया, 83 का 8 और 4 हाँ, दिसंबर मतलब 12 4 हो गया, तो 12 का 2, ये मतलब ये है कि नहीं, क्योंकि काल सर्प दोष सब बोलते हैं मेरी कुंडली में, तो ये वाला इसमें वैलिड होगा क्या? हाँ, तो अगर ये तीनों नंबर आ रहा है इंक्लूडिंग योर पर्सनैलिटी डेस्टिनी, तो फिर यू हैव कालसर्प दोष। ओके, ठीक है, मुझे थोड़ा बैक समझना पड़ेगा, फिर हाँ, होगा यू नीड टू शायद। सी द रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि हाँ आ रहे हो तो रिकॉर्डिंग चालू कर लेना सुनते हुए, बट देन यू डिड नॉट डू दैट ना। हाँ हाँ, हाँ तो इसके लिए बोला था, ये रिकॉर्डिंग देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड दैट क्या है हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ, ठीक ऐसा। ठीक, या ओके ओके, ठीक है, श्योर। ओके, या चलो। अभी 284 की लाइफ में ना बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ये कैसा है? जैसे काल सर्प है, इनकी लाइफ ना एकदम रोलर कोस्टर राइड रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है, राइट। तो सिमिलरली इनकी लाइफ में भी
ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में इनकी लाइफ नहीं चलेगी। ये अगर लोग किसी जब के, राइज करते हैं तो अच्छा राइज करते हैं ना? हाँ मैं बताता हूँ आगे क्या होता है इनका। इनमें दो कंडीशंस होती है, वो मैं बताता हूँ आगे। इनको लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स मिलती है। लाइफ या तो एक्सट्रीम लो रहती है या तो एक्सट्रीम हाई रहता है। अगर अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देयर इज नो मिड वे, इट्स ओनली हाई और लो। इन लोग के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे जाते हैं। हिडन एनिमीज इनके बहुत होते हैं। ये बेचारे लोग ऐसे होते हैं, जो सांप सीढ़ी में 99 पे सांप मार देता है ना, इनके साथ वैसा होता है लाइफ में। जब इनका काम 98 पे होता है, सिर्फ दो 99 और 100 पे पहुंचना रहता है, ये 99 पे आ जाते हैं और वापस से एकदम नीचे 2 पे या 7 पे, जिधर भी सांप आता है उधर पहुंच जाते हैं। इसको लिखूं कैसे? मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू ओह, राइट। हाँ तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी लाइफ बेचारों की ऐसी होती है। यू कैन राइट इट कि इनका ना लास्ट मोमेंट में काम खराब हो जाता है, इजी वे में इफ यू वांट टू राइट। ये लोग ना बहुत बेहिसाब बोलते हैं, बिना मतलब के बोलेंगे, चिड़चिड़े होते हैं। बट ऑब्वियस कोई अगर इंसान के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो कोई खुश तो रहेगा नहीं, राइट। बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, इलॉजिकल बात करते हैं। जब वो बेहिसाब भी बात करते हैं ना, वो इलॉजिकल, बिना सर पैर तोड़ के बात करते हैं। नॉनसेंस दे विल टॉक व्हेन ये नेगेटिव चल रहा होगा उनका। तो इसके लिए इनको कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज कंट्रोल योर स्पीच, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि इनके बोलने के कारण से इनके फैमिली को इश्यूज आ जाते हैं। अभी जैसे कोई छोटा बच्चा होगा 284 वाला, वो अपने दोस्तों के इतना बुरा बोल देगा कि उसके घर पे उसके बच्चे के पेरेंट्स आ जाएंगे कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को ऐसा बोला करके, या XYZ किया करके। सिमिलरली अगर ये स्कूल कॉलेज में होंगे तो इनके रिमार्क्स आ जाएंगे स्कूल में से, कॉलेज में से, कि तुम्हारे बच्चे ने टीचर को या को कलीग को ऐसा बोल दिया। ऑफिस में ये रहेगा तो उन इनका कुछ झगड़ा हो जाएगा, एंड देन वो बात कैसे ना कैसे बात घूम के घर पे आ जाएगी। ऐसा भी होता है इनके साथ, बेचारों के साथ। मतलब ये उनका ना, जिनका ये पूरा ग्रिड कंप्लीट हाँ, होता है, जिनका पूरा ग्रिड कंप्लीट है 284 का। उनके साथ, हाँ वही। जो भी मैं अभी तक बताया, 319 का, 675 का, 284 का, इट इज फॉर देयर, जिनका भी ग्रिड्स कंप्लीट हो रहा है। मतलब जैसे जिनका 675 कंप्लीट है, दे आर दैट लकीएस्ट वाले राइट, जोन में करेक्ट। जाएंगे। हाँ, नॉट लाइक कि अगर एक कम ज्यादा है तो नहीं होता नहीं वो। नहीं नहीं होता है फिर वो। ओके। ठीक है, आगे लिखो। ये लोग ना काउंसलर्स अच्छे बन सकते हैं अगर ये लोग अपने स्पीच को, लाइफ लाइफ को, जैसे होते हैं ना काउंसिल वाले, अगर अपने प्लैनेट्स को सही तरीके से यूज करें, देन दे कैन बिकम वेरी गुड काउंसलर्स। इसका एक सबसे बेसिक रेमेडी है। अगर किसके भी चार्ट में 284 है एंड उसके लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको बोल दो भाई तुम जिधर पैदा हुए हो वो जगह छोड़ के किधर दूर जाके काम पे लग जाओ, काम धंधा करो। अगर तुम सपोज कैलकाटा में पैदा हुए तो यू कैन गो टू मुंबई एंड वर्क। जितना दूर अपने बॉर्न एंड बॉटअप मदर की प्लेस से, माँ बाप के प्लेस से जाएंगे, उतना सक्सेस इनको मिलेगा। दैट्स इज अ वेरी माँ बेसिक बाप को सिंपल लेके या रेमेडी। माँ बाप को छोड़ के? माँ बाप को छोड़ के, दे डोंट हैव टू स्टे विद देयर पेरेंट्स, स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड पेरेंट्स। ये इनकी बेसिक ओके। रेमेडी होती है।
अगर कोई भी आता है 284 वाला बोलता है भाई मेरे लाइफ में बहुत परेशानी है करके, उसको बोल दो भाई तू मुंबई रहता है, एक काम कर पुणे चले जा जॉब को, या तो तू बैंगलोर चले जा, या किधर चले वहां जा। पे अगर बोले पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स भी साथ में चलेंगे तो चलेगा? हाँ लेके जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसको सिर्फ जिधर बॉर्न हुआ है, बॉम्बे में बॉर्न बस हुआ है, वो मुंबई जगह में। छोड़ना है, नॉट हाँ द उसको पीपल। जगह ना ना, पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है उसको। ऐसे मत करना क्या तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, ले ये कैसी एस्ट्रोलॉजर है, माँ बाप को छोड़ना वही बोल मैं रही बोल। है। तो यू जस्ट हैव टू टेल कि यू डोंट हैव टू स्टे एट द प्लेस वेयर यू हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। ये लोग ना बहुत एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं, कोई भी 284 वाला मिलेगा ना उसको पूछना भाई आपके साथ लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या कभी, छोटा या बड़ा, वो हाँ बोलेगा ही आपको। इनको क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस भी बहुत होती है, एंड उससे डेथ के चांसेस भी रहते हैं इनके। पर ये आपको प्रेडिक्शन में बोलना नहीं है किसको भी। जब भी आप किसकी प्रेडिक्शन करोगे तो डेथ के बारे में आप कभी भी बात नहीं करोगे। अगर उसके चार्ट में 284 दिख रहा है तो इसको सिर्फ बोलना चाहिए एज अ गाइड एंड अ कोच कि आपको ना सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज इट कैन गेट इनटू नेगेटिव थिंग्स। उसको नहीं बोलना आप मर भी सकते हो ये बीमारी आके, यू डोंट हैव टू टेल देम दिस। क्लियर? So there are chances of chronic disease and chances of death also हाँ, दिस इज due to फॉर योर disease. अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर योर क्लाइंट, जो ना मैंने अभी ड्यू टू लिखा है। डिजीज और एक्सीडेंट, है ना? या इधर विच वेस। एंड बहुत बार मैंने देखा है कि ना इनको या तो थायराइड या बीपी के ना इश्यूज होते हैं। बीपी का तो मैंने बहुत कॉमन देखा है। एंड ये लोग के ना डिवोर्सेस भी बहुत होते हैं, सेपरेशन बहुत होती है। नाउ वी विल कम टू वर्टिकल प्लेन्स, दैट इज 362। ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये जो आपने बोला ना चांसेस ऑफ डेथ होता है, मतलब ये मतलब चांसेस होता है, नॉट लाइक कि होना ही होना है, ऐसा कुछ ना नहीं ना, होता? होना होना कुछ नहीं होता है, चांसेस होते हैं। तो इससे बचने का उपाय? और रेमेडीज वी विल डू लेटर ऑन। बेसिकली इनको बोला जाता है शिवलिंग की सेवा करे, लाइक शिवलिंग पे पानी चढ़ाए। अभी रेमेडीज वे आज में तो बेसिक इनको जिनका भी 284 होता है उनको बोलना पड़ता है कि महादेव का हाथ शरण में चले जाओ एंड शिवलिंग की पूजा करो। दैट इज अ वेरी पर बेसिक इफेक्टिव। वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, वो बाद में जब लिखाएंगे तब हाँ इफ यू लिखूंगी। वांट यू कैन राइट डाउन, अभी पूछ लिया है तो करके। तो दैट इज अ वेरी बेसिक इफेक्टिव रेमेडी फॉर देम टू डू, क्योंकि एक काल सर्प हो गया है तो सर्प शिव जी के कंट्रोल में आते हैं। तो इसके लिए उनको बोला आप शिव जी के शरण में चले जाओ, जितना शिव जी का पूजा करोगे उतना आपका लाइफ सॉर्टेड रहेगा। थ्री सिक्स टू, ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होगी। ये लोग को टीचिंग के फील्ड में दे कैन बी लाइक टीचर और कोच और मेंटोर, कुछ ना कुछ ये लोग टीचिंग के फील्ड में ना काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। भले उस फील्ड में हो ना हो, बट देन दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड वैसा काम करने में। ये लोग ना बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बातें घुमाने बहुत आता है इनको, एंड वेरी स्वीट टॉकर्स होते हैं। ये आपको आपका ही सामान बेच देंगे, ऐसे होते हैं लोग। और आपको समझेगा भी नहीं, अरे ये तो मेरा ही मोबाइल था, इसने मेरे को ही बेच दिया 10,000 में, वैसे। सो दे आर वेरी स्वीट टॉकर्स, अपनी बातों में घुमाना बहुत आता है इनको। इनको ना जिसका भी प्लेन 362 कंप्लीट रहेगा
देखना उसकी शादी में ना उनको इंटरेस्ट नहीं रहा होगा रहता है बेसिकली, लड़का हो या लड़की हो। जब आगे जाके आप चैट एनालाइज करोगे लोगों के, बोलेंगे वो खुद ही कि मेरे को ना शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट आता है आफ्टर 40 years ऑफ एज मोस्टली। और अगर किसकी बाई चांस 362 में शादी हो गई है इन यंग एज लाइक 25-26 एज में, तो यू विल फाइंड देम सेपरेटेड फॉर श्योर। ये मेरा बहुत लोगों के साथ का एनालिसिस है जो बता रहा हूं मैं। एंड अगर ये 35-40 की एज में शादी करते हैं तो इनका डेस्टिनी बहुत राइज होता है। तो इनको बोलने का भाई ऑलरेडी 30-35 साल रुक गए और 2-4 साल रुक जा, यू विल गेट अ वेरी गुड पार्टनर एंड तुम्हारा डेस्टिनी राइज होगा। ये लोग के पास बहुत अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स होती है क्योंकि स्वीट टॉकर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, तो ये नेगोशिएट भी करते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। बेचना होगा तो बेच देंगे, खरीदना होगा तो खरीदवा लेंगे सामान। कोई 10 रुपए का चीज है, ये 6 रुपए में ले लेंगे और प्लस कोई फ्री गिफ्ट भी ले लेंगे उसके साथ आपसे। मैंने देखा है पर्सनली। आई न्यू समवन जिसके चार्ट में ये था, एंड उसके साथ मैं शॉपिंग को जाता था ना मॉल में। तो मॉल में लाइक पहले ना वो लोग बैग्स का पैसा लेते थे, 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो भी है। वो डिस्काउंट्स लेता था लिटरली, एंड उसको मिलता भी था। लाइक मॉल में जो एमआरपी है उसके अलावा कुछ देते नहीं है वो लोग। एंड आई एम नॉट ब्लफिंग ऑन दिस, आई हैव सीन दैट विथ हिम। मेरे को अभी जब मैं न्यूमरोलॉजी में आया तो मेरे को समझा भाई ये इसके लिए ये कमाल है इसका करके। तो वो कुछ ना कुछ उधर से एक्स्ट्रा लेके ही आता था। सपोज 10,000 का उसने सामान खरीदा रहेगा तो उनको बोलेगा कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, एंड उसको लोग दे भी देते थे उसकी बातों में आके। सो इस तरीके का ये लोग रहते हैं। बल्कि मॉल वाले 1 रुपया का कुछ नहीं, उसको लाइक कूपन्स दे देते थे कि अच्छा आप वापस आओगे तो ये डिस्काउंट कूपन्स ले लो, या कुछ ना कुछ तो उसको देते थे। तो मैं क्या करता था, उसको ही लेके जाता था अगर मेरे को कुछ सामान लेना रहता था तो, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड मैं आई एम अ वेरी बैड नेगोशिएटर। वो 10 रुपया बोलेगा, मैं बोला हाँ ले ले 10 रुपया, मैं पूछता भी नहीं हूँ क्यों 10 ले रहा है, 8 ले ले 9 ले ले। और देन ही इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट। तो इसके लिए व्हेन आई गॉट टू नो दिस, तो आई गॉट टू नो हाँ ये नंबर्स है उसके पास, इसके लिए ही डज दैट। ये लोग ना पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज बहुत रहता है इनके पास, ज्ञान की बात बहुत करेंगे। अगर कोई फीमेल के चार्ट में 362 है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे उसके या तो इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट, या जो भी लोअर एब्डोमेन प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी 100% चांसेस है। एंड अगर मेल के चार्ट्स में है तो सेम गोज विद देम ऑल्सो। उनको या तो लो स्पर्म काउंट होगा, धीरे, थोड़ा धीरे। ओके, if in case of male chart the person will be having either low sperm count or would be having issues related to private parts like prostate cancer हो सकता है, prostate के issues हो सकते हैं, erectile dysfunction। आपको ये भी बहुत आएंगे केसेस। 362 वाले मैरिड कपल रहेंगे ना, दे आर नॉट एबल टू कंसीव करके, तो सबसे पहले देख लेने का 362 है क्या उसके चार्ट में, लड़के के या लड़की के। ये रहेगा तो सीधा बोल देने का भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारे में है। बहुत बार क्या होता है लड़के के चार्ट में होता है, बट देन दे ब्लेम लड़की को कि इसके वजह से हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे।
पर वो प्रॉब्लम होती है लड़के के चार्ट में, और इट्स वाइस वर्सा भी होगा। तो यू नीड टू टेक बोथ द पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ एंड सी किसके चार्ट में ये बन रहा है, क्या योग बन रहा है। तो फटाफट बोल देना भाई ये गलती लड़के की है या लड़की की, जो भी जिसके भी चार्ट में बन रहा है उसका नाम बोल के बोल देना कि इसके टेस्ट कराओ जाके पहले, तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है करके। ठीक है। इज इट स्पेशली पॉसिबल कि ये दोनों केस में आ जाए? हाँ, तो 100% पॉसिबिलिटी होएगा ही नहीं उनको कंसीव, बहुत मुश्किल होगी। नहीं, अपन अगर फिर वो अगर क्लाइंट अपने को पूछे कि इसके वजह से नहीं हो रहा या इसके वजह से, तो अपन यही बोलेंगे कि दोनों का ही आ, इशू है। है ना? हाँ, ये दोनों का इश्यूज है ना? करेक्ट, राइट। हाँ। ओके ओके। Clear, everyone? Now we will come to the second one, that is 178. ये एक राजयोग, जैसे 675 राजयोग था ना, वैसे एक ये भी एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस योग है 178। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ राजयोग वेर इन यू गेट लग्जरी और एनीथिंग, बट देन ये देता क्या है, ये जिसके पास भी होता है, ये लोग ना बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इनको सोसाइटी में, दोस्तों में, फैमिली में, क्लाइंट्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में। संजय, फुल 178 है आपके पास संजय जी? ग्रेट, ठीक है। फिर इनके पास ना नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड नॉलेज दे है, एंड इनके ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। एक बिजनेस नहीं रहेगा, कम से कम 3-4 बिजनेस से पैसा आता ही रहेगा, इधर से कुछ आ गया, उधर से कुछ आ गया, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक सिर्फ जॉब कर रहे तो सिर्फ जॉब पे नहीं निर्भर रहेंगे, दे विल बी इनटू माई बी शेयर्स का काम कर रहे होंगे साइड में, लाइक रात को कुछ कोचिंग ले लिया, कुछ ना कुछ करते हैं लोग। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में ये भी होता है कि इनकी वाइफ भी कमा रही होगी, वो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आता है। अंडरस्टैंड दैट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके ही है, तो इनकी वाइफ भी कमा रही होंगी, अगर इनके बच्चे हैं छोटे हो या बड़े हो तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो पैसा इनको आता रहता है किधर ना किधर से, कैसे ना कैसे करके। ठीक है। ये लोग अकल्ट में जब भी आते हैं एंड किसको भी गाइडेंस देते हैं, वो गाइडेंस 99% सही होती है, और प्रेडिक्शंस भी सही होती है। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू अदर्स। ये ऐसे लोग होते हैं किसको भी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, 12 महीने, 24 घंटे, 24/7। बट देन प्रॉब्लम इज इनको कोई भी हेल्प नहीं करता जब इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये लोग ना स्पिरिचुअलिटी से बहुत अटैच रहते हैं, और फैमिली से डिटैच रहते हैं। एट वन पॉइंट ऐसा हो जाता है इनके साथ कि ये लोग को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए रहता है, स्पेशली आफ्टर 40s। मैंने देखा है फैमिली में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे जैसे दे ग्रो मोर ओल्डर दे गेट मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी। एट टाइम्स ऐसा भी होता है, अगर ये लोग ना सेपरेट भी हो जाते हैं अपने फैमिली से बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी के कारण।
कि संन्यास इन द सेंस लाइक कोई आश्रम में चले जाए या वैसा काम कर ले कि तुम्हारी फैमिली किधर और है, गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे और स्पिरिचुअलिटी में घुस जाएंगे। ये योग मोदी जी के पास भी है। यू कैन सी हिम हाउ स्पिरिचुअल ही इज। एंड इसमें जितना आप ओल्ड होते रहते हो उतना ज्यादा स्पिरिचुअल होते रहते हो एंड उतना ज्यादा आपका नेम फेम भी होता है आपके फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेके। एंड स्पेशली ये लोग जब ओल्ड होते रहते हैं तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी को ही अपना करियर या स्पिरिचुअलिटी में इनका नेम फेम होता है। ये लोग बहुत आइडियलिस्टिक पीपल होते हैं। कभी भी ना खुदगर्ज बोलते हैं ना, ये लोग खुदगर्ज होते हैं। दे विल हेल्प एवरीवन बट देन कभी आगे से हेल्प नहीं मांगते कि मेरे को मुसीबत है, मेरे को प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे को आके हेल्प। दे डोंट डू दैट। क्लियर? अपन इसको सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ड दे सकते हैं ना? हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट यू कैन यूज इट एज अ सेल्फ रेस्पेक्ट। हाँ भाई, वो पूरा लाइन से अच्छा सेल्फ रेस्पेक्ट लिख सकते हैं ना? हाँ, आइडियलिस्टिक होते हैं लोग, दे डोंट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स बट देन दे हेल्प देम। दैट्स व्हाट यू कैन राइट। ठीक। ये सेल्फ रिस्पेक्ट तो अलग हो गया ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट बेसिकली। या हाँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट। ये खुदगर्ज जो बोलते हैं ना वो है। ओके, ठीक है। हाँ, एंड इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहती है। ये किसके भी बारे में अच्छा बोल दे या बुरा बोल दे वो सामने वाले के साथ होता है। इसके लिए इनको बोला जाता है डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन बिकॉज वो अपने साथ भी होगा। अभी जैसे मेरे पास 178 है एंड आई से समथिंग बैड अबाउट XYZ पर्सन, तो उसके साथ तो 100% हो गए बट देन वो कर्मा मेरे साथ भी आएंगे। सिमिलरली अच्छा इफ आई अच्छा से बोलो। समथिंग गुड अबाउट एनी वन ऑफ यू कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तो इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग टू यू, सिमिलरली डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू अच्छा मेरे साथ भी होगा ही होगा। सो इनको इस चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए पावर का। इसको बोलते हैं वाक सिद्धि योग। अगर ये लोग अपने इंट्यूशन को और अपने इस पावर को मिसयूज करते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इनका सिक्स सेंस ना कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इनका सिक्स सेंस इनको सही जवाब देता है। ये लोग बहुत सोचते हैं, दिमाग में मेट्रो चलती है इनके, ऑलवेज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। ओवर लाइक थिंकर्स। या ओवर थिंकर्स, एग्जैक्टली, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। इसके लिए इनको ना इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की बीमारी होती है। अगर ये लोग सोते भी है तो जैसे डॉग स्लीप होता है ना, एकदम कच्ची नींद, वैसी नींद में सोते हैं एंड बहुत करवटे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे बोला ना कि अच्छा बोले या बुरा बोले वो लग जाता है एंड उसी का इफेक्ट उनके पास आता है। तो ये अच्छा बोलना बुरा बोलना वो कैसे, जैसे लाइक यू गिव प्रेडिक्शंस टू समबडी है ना, तो हाँ, जब आप कुछ देख के किसी को बोल रहे हो वो चीज लग जाती है, या जैसे कोई इमोशन आता है आपके दिमाग में नहीं और नहीं, उससे जब आप कोई चीज सपोज बोलते हो। सपोज इफ आई हेट यू, मेरा तुम्हारे से झगड़ा हो गया, ठीक है, हम्म। मैं बोलूंगा कि तुम्हारा XYZ ये बुरा हो जाए, तो वैसा नहीं करना चाहिए ओके। उनको।
वो लग क्लाइंट के, जाएगा फिर। हाँ फिर वो लग जाएगा, 100% होता है वो। एंड अगर वो मेरे को भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। पर अगर मैं तुम्हारे सिमिलरली मैंने बोल दिया कि अनुप्रिया तुम जल्दी से ये साल ना तुम्हारी शादी हो जाए करके, तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा ही होगा। और उसका जो भी अच्छा पॉजिटिव कुछ बेनिफिट तुम्हारे लाइफ में हाँ किसी न किसी वे में तुमको राइट, इफेक्ट मेरे को करता भी है। आएगा। बट वो चीज लाइक वो इमोशन के साथ जब इंसान वो दिल से कोई चीज किसी को बोलता है, उस वो चीज लग जाती है। राइट, एज अ क्लाइंट इफ यू कम टू मी एंड एज आई सी कि तुम्हारे को या ये XYZ बुरा कुछ होने वाला है 1-2 साल में, तो वो दैट इज नॉट मैं बोल रहा हूँ, वो तो हम्म आपकी कुंडली बता रही है आपको। और देन मैं अगर मेरे मन से कोई जा रहा है, मेरे से कुछ झगड़ा हो गया कि ये अमित करके लड़का है सपोज, अमित अमित मर जाए, मेरे से हम्म। झगड़ा हो गया, मैं गुस्से में बोला सर तू तो मर जाना चाहिए, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए किसके साथ। वो मर जाएगा फिर। होता है लाइक मर नहीं जाएगा पर समथिंग नियर दैट सिचुएशन में हो जाएगा। इनके पास यही तो है, वाक सिद्धि योग बोलते हैं इसको। इट्स अ वेरी पावरफुल अकल्ट का सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट तो यही है। पूरे जितने हम्म भी प्लेन्स है ना 6, 7, 8, तो चलो ठीक है, दैट्स रिलेटेड टू योर मटेरियलिस्टिक थिंग। और देन अगर आप अकल्ट में हो एंड यू हैव दिस प्लेन, तो यू फील ब्लेस्ड, यू विल फील कि हाँ। एंड आपके बहुत प्रेडिक्शन जो है ना, अभी दिस प्लेन इज देयर इन माई ग्रिड ऑल्सो। ओके। हाँ तो आई डोंट नो लाइक अर्लियर व्हेन यूज्ड टू कम इन माय सेज का पता नहीं, देयर यूज्ड टू पीपल यूज्ड टू कम इन माय सेज टू टेक ब्लेसिंग्स कि मेरे को ब्लेसिंग दे दो, मेरे को ब्लेसिंग्स, पता नहीं वो चेरी एंड मुझे भी बहुत सारे। ब्लेसिंग दे दो। हाँ मैं तो सबको ही देता हूँ, तो उनको क्योंकि पता है कि उनके साथ होता है। एंड हाँ। इवन माय प्रेडिक्शंस व्हेन यू सी इन सेज मैं देता हूँ उनको, तो 2-4 दिन 1 हफ्ते बाद आके बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा जॉब लग गया, मेरा प्रेग्नेंट हो हम्म गया, XYZ जो भी है। तो ये मैं मेरे को भी नहीं पता था ये। वंस आई गॉट इनटू दिस न्यूमरोलॉजी अकल्ट, देन आई गॉट टू नो भाई मेरे पास तो दिव्य शक्ति है एंड मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी यूज करने लग गए, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, यू गेट टू नो योर पावर्स, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ऐसा। क्लियर। तो इसके लिए इनको बोला जाता है कभी भी अपने इस शक्ति को, अगर द मोमेंट दे रियलाइज कि हम ही भगवान है and हम तो कुछ भी किसका भी कर सकते हैं, तो इनकी भी बैंड बजना चालू हो जाए, उल्टी गिनती इनकी भी चालू हो जाएगी। हम्म। ठीक है। एंड सेकेंडली, इनको ना बेड डिस्कम्फर्ट्स बहुत होते हैं, लाइक सोने में परेशानी होगी, नींद नहीं आना होगा। सिंस दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो ये ना अपने पार्टनर के साथ भी इनको लाइक इतना फिजिकल जो बोलते हैं ना प्लेजर्स लेने में, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो उनको लगता है कि हम सिर्फ यही भगवान का नाम जप करें, भगवान के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें। तो उसी कारण से इनके ना पार्टनर्स के साथ भी बहुत झगड़े होते हैं। अगर इनका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं होता है और अगर वो नहीं समझता इनको, तो इनके ना बहुत हाई पॉसिबिलिटीज होती है इनके डिवोर्स हो जाते हैं पार्टनर से, especially for that reason, because they don't get much into physical activities with their partners. ऐसा। क्लियर। एंड इनका कैसा रहता है, कुछ भी काम करेंगे ना, दे विल नॉट डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, दे विल डू इट विद द परफेक्शन, विद द बेस्ट ऑफ देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अगर गाइडेंस भी दे रहे होंगे तो एकदम दिलो जान से गाइडेंस देंगे, ऐसे नहीं टाइम पास के लिए दे दिया गाइडेंस। दे विल गिव 100% ऑफ देयर एफर्ट्स इन दैट। एंड बहुत मेहनती होते हैं, यू विल नेवर फाइंड देम लेइंग अराउंड, लेजिंग अराउंड, ऐसे ही किधर भी। हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे ये लोग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, अगर वो मैरिड भी रहेगा ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग लाइक बीइंग इनटू द मैरिज ऑफ देयर ओन। उनको लगता है नहीं यार मेरे को अभी मैरिज वैरिज से बोर हो गया, मेरे को कुछ अपना एक स्पिरिचुअलिटी में करना है। तो यू विल फाइंड देम जुड़ जाएंगे, कोई लाइक इस्कॉन के साथ जुड़ जाएंगे, या कोई भगवान की कमिटी जैसे सत्संग कमिटी होती है ना, वो सब में जुड़ जाते हैं, भले लड़का हो या लड़की हो। एंड दे आर इनटू दैट भक्ति भावना। और अगर कोई सिंगल है जिसके पास 178 है, तो यू विल नॉट फाइंड देम मच की इंटरेस्टेड इनटू गेटिंग मैरिड आल्सो। दे विल नहीं अभी अपने को शादी नहीं करना है करके, अपने को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाना है करके। सो दैट इज व्हाट इट इज। क्लियर। नेक्स्ट है 954 प्लेन।
This is the second bad yoga after 284. They work very hard to get normal success also. 100 रुपए का काम करेंगे तो 10 रुपए का सक्सेस मिलेगा. इट इज दैट वे. इनके फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं. एंड वो डिस्प्यूट्स मोस्टली ना प्रॉपर्टी को रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे. मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हो. इंटरनल फैमिली डिस्टर्ब रहती है इनकी. साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी बहुत डिस्टर्ब रहती है. हेल्थ इनकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी. रिलेशनशिप लाइफ में भी डिस्टर्ब रहते हैं. बेमतलब मतलब का बहुत बहुत बोले. सॉरी. मतलब बहुत बहुत गंदे कर्म करने पड़ते होंगे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन लेके आना हाँ, यू पड़े कैन से आया होगा दैट. तो, है ना? या दिस इज वन ऑफ द वेरी बैड योगास. किसके अगर फुल ग्रिड में बन रहा है 954 तो. ठीक है. हेल्थ इश्यूज भी होते हैं इनको. एंड ये लोग ना बेमतलब की बातें करेंगे, लॉजिक के साथ नहीं बात करेंगे. बातें ना ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट देन करते कुछ नहीं है. ना ही कर पाते कुछ. वो मुंबई की भाषा में एक है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली बात. तो वैसा रहता है इनके साथ विचार के साथ. तो सोचेंगे मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट देन दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑफ दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना दे डोंट फॉलो व्हाट दे देमसेल्फ से. अगर आपको इसने बोल दिया कि अपन ऐसा करते हैं या ये करेंगे वो करेंगे, खुद पलट जाएंगे वो चीजों से. दे डोंट नॉट फॉलो अ देयर. मैन ऑफ देयर वर्ड्स. हाँ, नॉट अ मैन ऑफ देयर वर्ड. दे डोंट फॉलो व्हाट दे से. अगर किसी के भी चार्ट में 954 है तो आप देखोगे उसको, या तो वो हॉस्पिटल के, या तो कोर्ट के, या तो पुलिस के चक्कर काटता ही रहेगा. इट इज नॉट नेसेसरली ओनली फॉर हिम. इट कैन बी लाइक वो पड़ोसी को भी लेके जा रहा है हॉस्पिटल, या अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, या उसका कोई दोस्त है, उसके चक्कर में ये पड़ गया है, तो पुलिस में जाना पड़ रहा है, वकीलों के पास जाना पड़ रहा है. एंड ये बहुत रिसेंट का एक केस है. मेरे को एक सेज का एक क्लाइंट मिला था, उसके इसमें 954 था. तो मैंने उसको ऐसे रैंडमली पूछा कि आप कोई लिटिगेशन में बार बार आपका कोर्ट वोर्ट जाना पड़ता है क्या करके. तो ही सेड हाँ करके. तो मैंने बोला कि आपके फैमिली का है. तो बोलता है नहीं, मेरे फैमिली का नहीं है. बोलता है मेरे दोस्त के दोस्त का है, उसमें कुछ ऐसा हो गया करके मेरा नाम भी आ गया है, जबकि मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था. आई वॉज जस्ट प्रेजेंट एट द सिचुएशन जब वो चीज हुई थी, बट देन आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग. तो इतना बुरा होता है बेचारों के साथ. तो बोलता है उसी चक्कर में मेरे को इतना कोर्ट में जाना पड़ता है अभी. मेरे को लाइफ में कुछ और करने नहीं मिलता है, बार बार हियरिंग्स होती है. सौरभ, आई हैव अ डाउट. हाँ. लाइक ये 954 अपन न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, है ना? सपोज कोई क्लाइंट है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत करके आया हुआ है, जो कुंडली बनाते हैं अपन, है ना? वो, और अब न्यूमेरोलॉजी का ग्रिड अलग होगा, राइट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, राइट. एब्सोल्युटली. है ना? तो हाँ. अब न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से 954 आया, तो ये इतना, मतलब एवरेज में अपन ले सकते हैं 70% वर्स्ट कुंडली ही रहेगी. वर्स्ट उसका ये पार्ट रहेगा, है ना, जो अपन डिस्कस करें अभी. करेक्ट.
है ना। बट हाँ अगर वो एस्ट्रोलॉजी में उसकी दशाएं बहुत अच्छी है, उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, उसके कर्मास बहुत अच्छा है, तो नहीं ये होगा, चीज ऐसा वहाँ ऐसा एप्लीकेबल। पॉसिबल ही नहीं। अगर इधर खराब है तो उधर भी उसको खराब मिलेगा ही चार्ट उसका। ओके पॉसिबल ही नहीं है ओके कि ओके। ये अच्छा और वो बुरा दैट्स हो। नॉट। नो, दैट ओके इज नॉट तो पॉसिबल। मैंने जितने चार्ट्स देखे अभी तक, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वे। हाँ, क्योंकि वही ना, वैदिक में ऐसा ना हो कि वो अच्छा रहे और बस ये ग्रीड नहीं यहाँ बन रहा हो और वहां सब नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा हो। उधर भी उसके चार्ट में प्लैनेट्स ना गलत घर पे बैठे होंगे, छठे घर पे बैठे होंगे, उसके जो मेन प्लैनेट्स है छठे, नौवे या 12वें घर में बैठे होंगे, तो उसको इश्यूज ओके, तो देंगे। हम ये चीज के लिए थोड़े से प्रिपेयर है कि अगर 954 का ग्रीड अगर बन रहा है तो वैदिक कुंडली भी कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी थोड़ी। राइट, उसका छठा भाव देख लेना। रोग ऋण शत्रु का घर होता है छठा भाव, अकॉर्डिंग टू वैदिक ठीक है। कुंडली। उसमें ठीक है। नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे रहेंगे जो उसको तकलीफ ठीक है। देंगे, ऐसा। ओके ठीक है। ओके। ये लोग क्या होता है ना, इनको नॉलेज बहुत होती है सब चीज की। जैसे बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल बट द मास्टर ऑफ नन। सो उस कारण से ये लोग किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। सो ओवरऑल दिस plane is a very bad plane for a person to have. एंड साथ ही साथ अगर इसकी पर्सनालिटी डेस्टिनी में भी अगर ये नंबर्स आ जाते हैं 954 में से कोई भी दो नंबर, तो उसको भगवान ही उनका बेचारे का मालिक है। सिमिलरली अगर 178 में किसका, 178 में से कोई भी पर्सनालिटी डेस्टिनी हो गया उसका, तो उसकी वो जो प्लेन है वो और पावरफुल हो जाएगी। सिमिलरली फॉर 675, जो कोई भी प्लेन चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो तीन नंबर में से दो नंबर उसके पर्सनालिटी डेस्टिनी में से आ रहे हैं, इवन एक भी आता है ना तो काफी इफेक्ट मिलता है। आई हैव सीन दैट। अगर दो भी आ रहे हैं तो 100% भी होता है 178 ना। ऑल द प्लेन्स, कोई भी प्लेन्स मैं जो बता रहा हूँ ना, तो उसमें अगर, पीडी अगर मिल जाए। हाँ अगर 675 है तो उसका पीडी या 67 हो, 75 हो, 65 हो, वट एवर्स, तो उसको वो चीजें और 100% होगी होगी उसके साथ। सिमिलरली 954 है तो ये सब 9, 178 में 7 आ रहा है मेरा। और हाँ 8 नहीं है ना। 8 नहीं है, 7 हाँ है सिर्फ। ओके, हाँ तो फिर वो नहीं होगा कुछ नहीं है। जो ओके। मैंने बताया अभी आपको। हाँ हाँ। राइट, उसके लिए जो भी मैंने बताया ये अभी फुल प्लेन्स के बारे में ही बताया मैंने आप लोग को। वो कंजंक्शंस होते हैं व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, 17, फिर 78, 84, 28, दीज आर कंजंक्शंस। वो 12 टाइप के युति बोलते हैं उसको। वो हम आगे जाके एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे उसको, ओके और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपको तभी बताऊंगा। ओके ओके। ठीक है। सो अभी अपन ना इसको मतलब इधर तक ही रखते हैं। मतलब हम जो ऐसे दो, लिख सकते हैं कि इफ पीडी मैचेस विद द प्लेन्स इट हेल्प्स टू एनहांस द प्लेन्स विद मोर एक्यूरेसी। हाँ नॉट एक्यूरेसी, लाइक वो उसको और स्ट्रांग बना देता है। घटनाओं को तो अच्छी कैसे होनी बन होगी सकते तो हैं? अच्छी होगी, बुरी होनी हो रही होगी तो बुरी होगी, मतलब और स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हो जाती है वो चीजों को होने की उनके लाइफ में। So it enhances the planes with strong possibilities, यस, be हाँ। it good or bad. if the plane is getting completed with the help of personality destiny number, so the chances of those things happening becomes more stronger for that person, जातक के लिए। With strong, क्या peace. पॉसिबिलिटीज हो जाती है फॉर द पर्सन to experience those kind of things, positive or negative, whatever it may be.
Clear? So any doubts anyone has got? It's clear. Clear. Okay, ठीक है. So with this now we will wind up the session for today. And अभी अपन देखता हूँ मैं कल तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट है आना बिकॉज आई हैव सम वर्क. तो कल फुल डे आई विल बी बिजी. तो अभी अपन मिलेंगे डायरेक्टली मंडे को. ठीक है. आज क्या है? वी आर ऑन सैटरडे ना. कल संडे है. तो अपन मिलेंगे मंडे को डायरेक्टली. अभी कल रखेंगे छुट्टी. तो तब तक आप लोग सब पढ़ो. एंड तो अभी ये 374